आज हम सुनेंगे भगवान शिव के अवधूत अवतार की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले जोर से बोले हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं भगवान शिव के अवधूत अवतार की कहानी। शिव शंकर को शून्य भी कहा गया है। शून्य जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई गिनती नहीं। भगवान शिव को संहार का देवता भी कहा जाता है। वे सौम्य आकृति और रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। भोलेनाथ के कई अवतारों में से एक है अवधूत अवतार, जिसे उनका 13वां अवतार कहा गया है। भगवान भोलेनाथ ने अपना अवधूत अवतार देवराज इंद्र की परीक्षा लेने हेतु धारण किया था। इंद्र को अपने देवराज होने पर बहुत घमंड था। भगवान शिव ने उन्हें इसी अहंकार से बाहर निकालने और सत्य के मार्ग का पाठ पढ़ाने हेतु यह अवतार धारण किया था। एक बार की बात है, बृहस्पति देव देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत की ओर भोलेनाथ के दर्शन करने बढ़ चले, जहां नीलकंठ विराजमान होते हैं। सभी देवताओं को देवराज इंद्र के साथ अपनी ओर आते हुए देख शिव शंभु महेश्वर को इंद्रदेव की परीक्षा लेने की सूझी। इसलिए वे अवधूत अवतार लेकर देवताओं का मार्ग रोकने चल पड़े। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। इस रूप में भगवान शंकर भयानक रूप में दिख रहे थे। जैसे ही भगवान शिव ने अवधूत अवतार के रूप में देवताओं का मार्ग रोका, देवराज इंद्र स्तंभित रह गए। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछ दुस्साहसी, हमारा मार्ग रोकने का साहस करने वाला तू कौन है? देवराज इंद्र के कई बार पूछने पर भी अवधूत जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने बलपूर्वक अवधूत को वहां से हटाने का व्यर्थ प्रयत्न करना शुरू कर दिया। इंद्र के किए गए कई कोशिशों के बाद भी अवधूत महाराज वहां से टस से मस न हुए। वह एक शिला की तरह वहीं खड़े रहे। देवराज ने एक बार फिर उनका परिचय पूछा, पर हर बार की भांति इस बार भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। इंद्रदेव के अहंकार को अब ठेस पहुंचने लगी थी। उन्हें अवधूत का ये व्यवहार अपमान समान प्रतीत होने लगा। उत्तर न मिलने से नाराज इंद्रदेव ने अपना वज्र निकाला और सामने खड़े अवधूत रूपी शिवजी पर प्रहार करने के लिए तैयार हो गए। परंतु जैसे ही उन्होंने वज्र छोड़ना चाहा, उनका हाथ स्तंभित हो गया। लाख कोशिशों के बाद भी देवराज इंद्र अवधूत महाराज को हिला भी नहीं पाए। देवराज कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करने के बाद भी वे अपने हाथ को हिला नहीं सके। इसी दौरान भगवान बृहस्पति ने महादेव को पहचान लिया और उनकी उपासना करने लगे। उन्होंने देवराज इंद्र से भी सामने खड़े शिव शंभु से क्षमा मांगने के लिए कहा। इंद्र भगवान शिव से क्षमा मांगकर उनकी आराधना करने लगे। इसके बाद बृहस्पति भगवान ने भगवान शिव से उनकी आंखों से निकली ज्वाला को वापस लेने का निवेदन किया, परंतु भोलेनाथ उस ज्वाला को वापस अपने अंदर नहीं समा सकते थे। तत्पश्चात बृहस्पति जी के अनुरोध पर भगवान भोलेनाथ ने उस ज्वाला को कहीं और स्थापित करने का निश्चय किया। उन्होंने इस ज्वाला को अपने हाथों में लेकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में गिरते ही उस ज्वाला ने एक बालक का रूप ले लिया, जो सिंधुपुत्र जालंधर के नाम से विख्यात हुआ। वह बालक भगवान शिव के क्रोध से जन्मा था। जालंधर युवावस्था में पहुंचते ही देवराज इंद्र को हानि पहुंचाने की कोशिश करता रहा। इतना ही नहीं, आगे चलकर जालंधर महादेव की सत्ता को भी चुनौती दी थी। इसलिए सभी देवता भोले शंकर से आग्रह करते हैं कि वह जालंधर का वध कर दे। भगवान शिव देवताओं की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और भीषण युद्ध करके असुरराज जालंधर का वध कर देते हैं। अवधूत जी की स्तुति करने के बाद ही इंद्रदेव शिव शंकर के श्राप से मुक्त हो गए। इसी दौरान भगवान बृहस्पति भी जीव नाम से विख्यात हुए।
देवराज इंद्र के जीवन की रक्षा करने के निवेदन से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने भगवान बृहस्पति को इस नाम से सुशोभित किया। इस तरह शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति ने देवराज इंद्र के अहंकार को चूर चूर कर दिया। तदोपरांत भगवान शंकर ने इंद्र को बड़े प्यार से समझाया। भगवान शिव ने कहा, भले ही आप देवराज हैं, परंतु यह आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप अहंकारी हो जाएं। एक राजा का धर्म होता है अपने राज्य और राज्य के लोगों का भली भांति ख्याल रखना और उन्हें मुसीबतों से बचाना। इंद्र, आप देवराज हैं और देवराज होना बड़े ही जिम्मेदारी का काम है। यह आपका कर्तव्य है कि आप निष्पक्ष और निस्वार्थ होकर अपने इस पद को संभालें। इस पद पर सुसज्जित होने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप औरों से ऊंचे हैं और बाकी सभी लोग आपसे क्षीण। तो यह थी कहानी भगवान शिव के अवधूत अवतार की, जिसमें अवतरित होकर भगवान शंकर ने इंद्र के अहंकार को तोड़ा और साथ ही अन्य देवताओं को यह पाठ पढ़ाया कि किसी भी पद पर सुसज्जित होने का अर्थ यह नहीं है कि हम अहंकारी होकर दूसरों को अपने से नीचे समझ बैठे और लोगों का अपमान करना शुरू कर दें। हम सभी के लिए ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि पद के साथ जिम्मेदारियां आती हैं, अहंकार नहीं। ऊंचे पदों पर बैठकर तो हमें मृदुभाषी और निरहंकार बनना चाहिए। जिंदगी में यह सीख सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी पर चलकर हम सफलता की उच्च कोटि को छू सकते हैं। आपको शिवजी के अवधूत अवतार की कहानी कैसी लगी? जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।